पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई उसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब जरूर मुझसे डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा मैना की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है। मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे मत मारना। आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, आज न जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया। कल मैंने देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। ओए कमजोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है, मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से लड़ना चाहता है? मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे काले कौवे? फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया, वो बहुत बुरा है। उस कालू को आजकल न जाने क्या हुआ है, हर समय कोई न कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। आप जाएं बुलबुल, मैं मिठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ, सब डरते हैं मुझसे। आज चील को भी डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बुढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। ये जंगल अब मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है। चील कौवे को फिर से उठा लेती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाए। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घुमंड नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफ
तारीफों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका धन्यवाद। लाल तोते के स्कूल में गोरी टीचर थी। वो कोई अच्छी टीचर ना थी। वो छोटे पक्षियों से बहुत बुरा व्यवहार करती। किकी, आज अपनी टीचर के लिए क्या लाए हो? मैं मीठा मीठा आम लाया हूँ अपनी टीचर के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है किकी तो। और कुकू, तुम क्या लाए हो अपनी मैडम के लिए? टीचर जी, मैंने मम्मा से कहा था, मगर आज मम्मा ने कुछ दिया ही नहीं मुझे। तुम बहुत बुरे हो। चलो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। हमारे जंगल में कितनी नदियाँ हैं? मगर टीचर जी, ये सवाल तो आपने हमें बताया ही नहीं। मगर गोरी तो बहाने से कुकू की पिटाई शुरू करती है। वो कुकू को डंडे से मारती है। छुट्टी के वक्त सब बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज आप चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, बस वैसे ही। कुकू अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करता। दूसरे दिन जब कुकू स्कूल जाने लगता है तो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? बेटा, मैंने 2 दाने चनों के रखे हैं। नहीं मम्मा, मैं तो आज फ्राई अंडा ही लेकर जाऊंगा। कुकू रोने लगता है। बेटा, कल ले जाना, अब देर हो जाएगी अंडा फ्राई करने में। मगर कुकू नहीं मानता। फिर कुकू की मम्मा कुकू के लंच बॉक्स में फ्राई अंडा रख देती है और कुकू खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। आज तो मुझे मैडम से मार नहीं पड़ेगी, मगर आज मेरे पास टीचर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। टीचर गोरी भी आ जाती है। कैसे हो बच्चों? मैं आ गई, बहुत भूख लगी है। आज कौन कौन मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है? मैडम, मैं आपके लिए फ्राई अंडा लाया हूँ। फ्राई अंडे का सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। फ्राई अंडा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कुकू बेटा, कल के सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, अगर ऐसे ही स्वादिष्ट चीजें मेरे खाने को लाया करोगे तो मैं पूरे नंबरों में पास करूँगी तुम्हें। गोरी मजे मजे से फ्राई अंडा खा लेती है। छोटे तोते, तुम क्या लाए हो मेरे लिए आज? टीचर, मैं भूल गया, मेरे पापा एक अमरूद लाए थे, मैं घर में ही भूल गया। बहुत नालायक हो गए हो तुम। जल्दी से बताओ, सागर वाला जंगल किस दिशा में है? मुझे नहीं मालूम टीचर। बस गोरी को बहाना मिल जाता है और वो छोटे तोते की अच्छी पिटाई करती है। ऐसे ही चलता रहता है। यार कुकू, हम लाल तोते टीचर से शिकायत करेंगे गोरी मैडम की। ना जी ना, मैंने एक बार की थी। गोरी टीचर को जब मालूम हुआ कि मैंने उसकी शिकायत की है तो बहुत मारा था मुझे। ना जाने कब हमारी जान छूटेगी इस मनहूस टीचर से। फिर एक दिन माही झील अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाने आती है। तोते टीचर, मैं नहीं आई हूँ इस जंगल में, सोचा आपके स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ अपने बेटे का। आप चिंता न करें झील थी, आपका बेटा कुछ ही दिनों में सब सीख लेगा। जाओ बेटा, आप अपनी क्लास में जाओ। मैं आई कम इन मिस? यस। झीलू क्लास में चला जाता है। नए आए हो तुम क्या आज? हाँ टीचर जी, हम आज ही इस जंगल में आए हैं। कुकू बेटा, इस नए क्लास फेलो को बता देना कि तुम्हारी टीचर कैसे खुश होती है। मिस, मैं बता दूंगा। मिस के लिए जो बच्चा खाने को नहीं लेकर आता, मिस बहुत मारती है उसे। मेरी मम्मा भी बहुत मारती है, जो मुझे मारे मैं देख लूंगा। फिर दूसरे दिन गोरी चीलू से कहती है, चीलू, आज तुम्हारा दूसरा दिन है, जल्दी से बताओ मेरे लिए क्या लाए हो खाने को? मिस, मेरे पास मेरा लंच बॉक्स है, मगर मैं वो आपको नहीं दूंगा। बदतमीज बच्चे, बहुत बोलता है, दूसरे बच्चों को भी खराब करेगा तू तो। ऐसा कहते हुए गोरी चीलू को मारती है। वो अपना सारा गुस्सा निकालती है। हाँ, मम्मा, मुझे बहुत मारा मिस गौरी ने। वो मेरा लंच बॉक्स मांग रही थी, नहीं दिया तो मुझे बहुत मारा। मैं देखती हूँ उसे। चलो मेरे साथ बेटा, मैं सीधी करती हूँ ऐसी बिगड़ी हुई मिस को।
फिर चीलू की मम्मा क्लास में आकर सब बच्चों के सामने गोरी की खूब पिटाई करती है। चील तो गोरी टीचर के पंख ही तोड़ देती है। सब छोटे बच्चे बहुत खुश थे और गोरी रो रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटे बच्चों से चीजें छीन छीन कर खाती हो। तुम टीचर हो या चुड़ैल? मुझे माफ कर दो चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे गोरी टीचर को सजा मिलती है।